जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी साहित्य की 1000 प्रश्नों की सीरीज जो चल रही है उसी में हमारा पार्ट 4 है। ठीक है, तो पूरा का पूरा वीडियो जरूर आपको देखना है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है और लास्ट में बताना है कि आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं और कितने नंबर आपको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और प्ले लिस्ट में पूरे के पूरे वीडियो आपको क्रम से मिल जाएंगे, तो प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि मोहि तो मोरे कवित्त बनावत के कवि कौन है? मतीराम जी हैं, चिंतामणि है, रसलीन है या फिर घनानंद है? प्रश्न क्रमांक 146। इसके पहले के वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहि तो मोरे कवित्त बनावत। इस पंक्ति के जो कवि हैं, रचनाकार हैं, वो कौन है? तब आपका उत्तर होगा घनानंद, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सुजानचरित किसकी रचना है? सुजानचरित घनानंद की, ठाकुर की, सूदन या फिर बोधा की? तो सुजानचरित की रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 147। 4 विकल्प में से एक का चयन करना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सुजानचरित के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक? तो आपका राइट आंसर होगा सूदन। सूदन यानी कि जो विकल्प नंबर सा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सूदन की है सुजानचरित। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि, देव, केशव या फिर मतीराम किसकी है? प्रश्न क्रमांक 148 का उत्तर हमें बताना है। कवि कुल कल्पतरु के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो मैंने कई बार याद बताया है कि कुल की चिंता सभी को रहती है। कुल की क्या रहती है? चिंता। तो कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि, यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, रीति मुक्त कवि कौन है? आपने रीति काल में रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध काव्य धाराएं पढ़ी होंगी, तब रीति मुक्त बताना है केशवदास, घनानंद, भिखारी या फिर चिंतामणि। रीति मुक्त कवि कौन है? प्रश्न क्रमांक 149। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? विकल्प नंबर बी, यानी कि घनानंद। वी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुक झुक परत जेहि चितवत एक बार। उपर्युक्त जो दोहा है वो किस कवि का है? बिहारी, रसलीन, रसखान या फिर ठाकुर का? दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट लगते हैं तो इंस्टाग्राम में आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम में सर्च करें सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, फेसबुक में भी सर्च कर सकते हैं सुमित जैन, और व्हाट्सएप नंबर तो मैंने सभी को दिया है, तो व्हाट्सएप में भी और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, तो 150 का जो आपका उत्तर होगा वो होगा रसलीन, यानी कि जो विकल्प नंबर वी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ छंद विवेचन से संबंध नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्राकृत पेंगलम, छंदो मंजरी या फिर श्रुत बोध या ब्रहवारीस? प्रश्न क्रमांक 151। निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ छंद विवेचन से संबंध नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ब्रहवारीस, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका दा है वो यहां पर राइट आंसर होगा। अगला है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? तो किस कवि ने नहीं लिखा? मतीराम, चिंतामणि, भूषण या फिर घनानंद? इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? 152 का उत्तर हमें बताना है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा तो किसने नहीं लिखा? मतीराम ने लिखा है, चिंतामणि ने लिखा है, भूषण ने भी लिखा है। नहीं लिखा तो वो नहीं लिखा घनानंद ने, और दा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, रीतिकाल के किस कवि में भक्ति और श्रृंगार का समन्वयात्मक योग है? रीतिकाल के किस कवि में भक्ति और श्रृंगार का समन्वयात्मक योग है? सेनापति में, घनानंद, भिखारीदास या फिर जान कवि में? 153 का आंसर यहां पर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ए, यानी कि सेनापति। ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग किसकी है? घनानंद, मतीराम, बिहारी या फिर ठाकुर की? तो 154 का आपको उत्तर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहारी। बिहारी यानी कि विकल्प नंबर जो सा है वो कंप्लीट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अति सूदो स्नेह को मारक है किसकी पंक्ति है? बोधा की, ठाकुर, घनानंद या फिर आलम की? अति सूदो स्नेह को मारक है, ये पंक्ति हमें बताना है किसकी है।
तो बहुत पढ़ा है आपने, और उत्तर हो जाएगा घनानंद, सा नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, ऋतु वर्णन के लिए विशेषता रीति काल का कौन सा कवि प्रसिद्ध है? ऋतु वर्णन के लिए बताना है, देव है, बिहारी, सेनापति या फिर पद्माकर। 156 का आंसर, ऋतु वर्णन के लिए जो प्रसिद्ध कवि हैं वो कौन माने जाते हैं? आ, वा, सादा, ए, बी, सी, डी, इस प्रकार से आप उत्तर बता सकते हैं, और उत्तर होगा सेनापति। ठीक है, स्वच्छंद प्रेम का निर्बंध गायक कौन है? स्वच्छंद प्रेम का निर्बंध गायक बताना है, कौन है? ब्रंद है, आलम है, बिहारी है या फिर मतीराम है। तो 157 का आंसर आपको बताना है, और राइट जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा वी, यानी कि आलम। ठीक है, स्वच्छंद प्रेम का निर्बंध गायक हैं तो वो है आलम। वी नंबर आपका कंप्लीट आंसर होगा। देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, इस उक्ति को किस कवि की रचनाओं ने चरितार्थ किया? किस कवि की रचनाओं ने चरितार्थ किया? ठाकुर, देव, बोधा या फिर बिहारी। तो आपका प्रश्न क्रमांक 158 का आंसर बताना है, तो क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर होगा बिहारी, यानी कि जो डी नंबर है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन, मतीराम की प्रसिद्धि का आधार स्तंभ कौन सा ग्रंथ है? 159 का उत्तर बताना है। तो मतीराम की प्रसिद्धि का जो आधार स्तंभ ग्रंथ है वो कौन सा है? तो वो है रसराज, ए नंबर आपका सही होगा, रसराज। ठीक है, नेक्स्ट है, काव्य निर्णय ग्रंथ किस कवि का है? 160 का उत्तर बताना है, काव्य निर्णय ग्रंथ किस कवि का है? प्रश्न क्रमांक 160, और आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों भिखारी दास। भिखारी दास का है काव्य निर्णय। नेक्स्ट है, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 713, 700, 715 या फिर 701। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? प्रश्न क्रमांक 161, और उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बिहारी सतसई में जो दोहों की संख्या है साथियों वो है 713 है, यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट है, गे पदों की रचना कौन सी है? गे पदों की रचना बतानी, सूरसागर, काव्य मंजरी, कवि प्रिया या फिर बिहारी सतसई। 162 का उत्तर, गे पदों की जो रचना है वो कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा सूरसागर, ए नंबर। ठीक है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काव्य की रीति सिखइयो सुख बीन सो ए पंक्ति किस कवि की है? चिंतामणि की, मतीराम की, भूषण या फिर भिखारी दास की। 163 का आंसर बताना है, काव्य की रीति सिखइयो सुख बीन सो, ये पंक्ति बतानी है, जल्दी से बताएं, और आपका राइट आंसर होगा भिखारी दास की, डी नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का सीमांकन क्या है? 1643 से 1843 ईस्वी, 1601 से 1800 ईस्वी। ये जल्दी जल्दी से पढ़ो। 164 का आंसर बताना है, ईस्वी में दिया है, यहाँ पर संवत में नहीं दिया है, तो उत्तर आपका हो जाएगा ए, 1643 से 1843 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट, इन ग्रंथों में सिद्धांत निरूपक ग्रंथ कौन सा है? सिद्धांत निरूपक ग्रंथ बताना है, वक्रोक्ति जीवितम, छत्र प्रकाश, पंचाध्यायी, गोपी पच्चीसी। 165 का आंसर बताना है, इन ग्रंथों में सिद्धांत निरूपक ग्रंथ कौन सा है? तब आपका राइट आंसर होगा वक्रोक्ति जीवितम, ए नंबर आपका, आ नंबर बिल्कुल कंप्लीट सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, शिवा बावनी के रचयिता कौन है? गोविंद सिंह, भूषण, आलम या फिर मंडन। शिवा बावनी के रचनाकार बताना है, तो शिवा बावनी के रचयिता है भूषण, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वाह है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? मिश्र बंधु ने, राम कुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? 167 का आंसर बताना है, अलंकृत काल, और अलंकृत काल की जो संज्ञा दी है वो मिश्र बंधुओं ने दी है, आ नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इश्क नामा किसकी कृति है? आलम की है, बोधा की है, ठाकुर या फिर द्विजदेव। इश्क नामा बताना है, 168 का आंसर बताना है, तो इश्क नामा के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बोधा कवि, बोधा, यानी कि वी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध काव्यधारा से संबंध नहीं है? तो रीतिबद्ध काव्यधारा से बताना है, 169 का, चिंतामणि, मतीराम, पद्माकर या फिर बिहारी।
तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बिहारी, यानी कि जो दा नंबर है वो कंप्लीट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुभ्रत्र भूषण बिनुना ब्राजही कविता वनिता मित्र। 170 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? चार विकल्प हैं, मतीराम, चिंतामणि, भूषण या फिर केशवदास। तो राइट आंसर होगा केशवदास, डी नंबर आपका बिल्कुल कंप्लीट सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? तो सतसई की रचना किसने नहीं की? मतीराम ने, ब्रंद, बिहारी या फिर लाल कवि ने? किसने नहीं की? 171 का उत्तर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा लाल कवि, यानी कि जो डी नंबर है वो कंप्लीट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, किस कवि की कविता की हृदय वेधकता को लक्ष्य करके उसे नावक के तीर कहा गया है? तो आपको बताना है, बिहारी, घनानंद, देव या फिर पद्माकर। किस कवि की कविता की हृदय वेधकता को लक्ष्य करके उसे नाविक के तीर कवि कहा गया है, नाविक के तीर कहा गया है? 172 का आंसर। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिहारी को, बिहारी यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल कंप्लीट सही आंसर होगा। अगला है, छत्र प्रकाश किसकी रचना है? छत्र प्रकाश 173 लाल कवि की, श्रीधर की, ग्वाल की या फिर मंडन की? तो 173 का आंसर बताना है। छत्र प्रकाश किसकी रचना है? तो वो है लाल कवि की, ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, लाल कवि। अगला है दोस्तों, अविदा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन। यह स्थापना किसकी है? चिंतामणि, देव, भारतेंदु या फिर बालकर्ण शर्मा नवीन? 174 का आंसर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? देव, देव यानी कि जो विकल्प नंबर वी है वो आपका यहां पर सही होगा। अगला है, सुजान विनोद किसकी रचना है? देव की, चिंतामणि, घनानंद या फिर पद्माकर की? सुजान विनोद प्रश्न क्रमांक 175 का बताना है। सुजान विनोद की जो रचनाकार हैं वो कौन है? आंसर हो जाएगा देव कवि। ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट दोस्तों, बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? नवरस तरंग का, श्रृंगार सागर का, गाथा सप्तशती का या ब्रज विलास का? 176 का आंसर बताना, बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा गाथा सप्तशती, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, कुंदन को रंग फीको लगे किसकी पंक्ति है? रसलीन की, बृंद की, मतीराम या फिर आलम की? कुंदन को रंग फीको लगे ये पंक्ति किसकी है? 177 का आंसर बताना है और राइट आंसर आपका हो जाएगा मतीराम, मतीराम यानी कि जो सा नंबर है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेरो तो गिरधर गोपाल यह पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की, मीराबाई, रसखान या फिर रहीम की? मेरो तो गिरधर गोपाल ये जो पंक्ति है ये मीराबाई जी की है, वी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है, कवितावली के रचयिता कौन है? सूरदास, कुंभनदास, मीराबाई या फिर तुलसीदास? कवितावली के रचनाकार बताना। 179 का उत्तर क्या हो जाएगा सही? कवितावली के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तुलसीदास, तुलसीदास यानी कि जो दा नंबर है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्रधार कौन है? आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्रधार कौन माने जाते हैं? 180 का आंसर बताना है। सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, सा नंबर। अगला है, आधुनिक काल के प्रारंभिक काल को कौन सा काल कहा गया? आधुनिक काल के प्रारंभिक काल को कौन सा काल कहा गया? नवलेखन काल, जागरण काल, जागरण सुधार काल या पुनर्जागरण काल? तो आपका राइट आंसर होगा पुनर्जागरण काल, डी नंबर। अगला है, रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को किन दो खंडों में बांटा है? जागरण सुधार काल, पुरानी काव्यधारा, नई काव्यधारा, प्रथम चरण, द्वितीय चरण या गद्य खंड, काव्य खंड? 182 का आंसर, रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को किन दो खंडों में बांटा है? तो वो बांटा है गद्य खंड और काव्य खंड, दा नंबर। अगला है, आधुनिक युग में किस भाषा की जगह खड़ी बोली ने ले ली? ब्रज भाषा, अवधी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी? 183 का आंसर। आधुनिक युग में किस भाषा की जगह खड़ी बोली ने ले ली?
तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ब्रजभाषा, यानी कि जो आ नंबर है वो आपका सही आंसर होगा। किस भाषा की जगह खड़ी बोली ने ले ली? तो ब्रजभाषा ने। आधुनिक काल के किस द्वितीय चरण को किस काल की संज्ञा दी गई है? 184 का आंसर बताना है। आधुनिक काल के द्वितीय चरण को किस काल की संज्ञा दी गई? प्रश्न क्रमांक 184। आधुनिक काल के द्वितीय चरण को किस काल की संज्ञा दी गई? तो वो सुधार काल, यानी कि जो वा नंबर है वो आपका यहां पर सही होगा। आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा क्या मानी गई है? 185 का आंसर बताना है। तो आधुनिक काल की जो प्रारंभिक सीमा मानी गई है वो मानी गई है 1850, सा नंबर। ठीक है। अगला है दोस्तों, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण की संज्ञा किसने दी? रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामकुमार वर्मा या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने? 186 का आंसर बताना है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण की संज्ञा किसने दी है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, किसने दी है? डॉक्टर नगेंद्र ने। दा नंबर आपका सही आंसर होगा इसमें। अगला है दोस्तों, आधुनिक साहित्य पुस्तक का लेखक कौन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, धीरेन्द्र वर्मा, अज्ञे या नंदुलारी वाजपेयी? आधुनिक साहित्य पुस्तक का लेखक कौन है? 187 का आंसर बताना है। आधुनिक साहित्य, तब आपका सही आंसर होगा नंद दुलारी वाजपेयी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहां पर सही होगा। अगला देख लेते हैं, आधुनिक काल में आधुनिकता के फलस्वरूप साहित्य में किस प्रवृत्ति का समावेश हुआ? तो किस प्रवृत्ति का समावेश हुआ? भक्ति भावना का, राष्ट्रीय चेतना का, श्रृंगार भावना का या प्रकृति चित्रण का? 188 का आंसर हमें बताना है। और 188 का जो आपका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है, आधुनिक काल में आधुनिकता के फलस्वरूप राष्ट्रीय साहित्य में किस प्रवृत्ति का समावेश हुआ? तो राष्ट्रीय चेतना का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास ग्रंथ का लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास ग्रंथ का लेखक कौन है? शिवसेन सेंगर, रामकुमार वर्मा, अज्ञे या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास इस ग्रंथ के जो लेखक हैं वो हैं अज्ञे। अज्ञे, यानी कि सा नंबर यहां पर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारतेंदु मंडल के कवियों में इनमें से कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? ठाकुर जगमोहन सिंह, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन, राधा कृष्ण दास या फिर श्रीधर पाठक? भारतेंदु मंडल के कवियों में इनमें से कौन सा कवि सम्मिलित नहीं था? प्रश्न क्रमांक 190। और 190 का उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों श्रीधर पाठक, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब वीडियो को आपको लाइक करना है और बताना है कि आपसे कितने क्वेश्चन बने हैं, कितने क्वेश्चन के उत्तर जो है आपने सही बताए हैं, और वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। इसी प्रकार से जुड़े रहें और ये टेस्ट सीरीज आपकी निरंतर चलती रहेगी दोस्तों। ठीक है, वीडियो को लाइक करें। यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले, पीजीटी की तैयारी, रीट आदि जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी साहित्य आप पढ़ना चाहते हैं, पूछा जाता है, तो जरूर पढ़ें। ऐसी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपकी बनी है। विस्तृत अध्ययन भी मैंने हिंदी साहित्य का करवाया है ना, विस्तृत अध्ययन करवाया है, साथ ही बहुत सारे ऐसी वीडियो अपलोड किए हैं। तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।